क्योंकि हमारे अतिथि चलने में आज संभव नहीं है। हमारे साथ विश्व विख्यात शायर, हमारी असहमति हो सकती है लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा सहमत है, इसलिए हम स्वागत करते हैं उन्हीं के घर में मुनव्वर राणा जी का। आपका स्वागत है। नमस्ते। सुरेश भाई, असहमति तो है ही नहीं हमारी आपकी। इश्क में नाराजगी तो हो सकती है कि आप हमसे खफा हो जाएं, हम आपसे खफा हो जाएं, लेकिन जितने दिन के हमारे आपके ताल्लुकात हैं, हमारी दोस्ती है, हमारी मरासिम है, जितने दिनों से आप हमें मोहब्बत और इज्जतों से नवाजते हैं, उसमें तो आपको हम हमेशा अच्छे शब्दों से याद करते हैं और यही उम्मीद आपसे भी रखते हैं हमेशा, और आप उम्मीद पे खरे भी उतरते हैं। इसीलिए हम इस शेर से आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं कि खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, मैं इसलिए असहमति की बात मैंने की क्योंकि थोड़ा सा 2014 के बाद और खास करके आप मोदी जी से जब से नाराज हो गए हैं तब से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि 2014 के पहले के मुनव्वर राणा जी अलग थे और 2014 के बाद वो थोड़े गुस्सेल और थोड़े नाराज हो गए। नहीं, देखिए, मोदी जी से तो जाहिर सी बात हम कभी भी नाराज नहीं रहे, और सिर्फ ये था कि उस जमाने में जो हालात हो गए थे, शुरू में बैठते ही जो पंसारे से लेके कलबुर्गी तक, कलबुर्गी से लेके खिलाफ तक, तो मैंने एक शायर की हैसियत से ये सोचा कि अगर ये रस्म नफरत शुरू हो गई और दो तरफा हो गई तो मुल्क कहाँ जाएगा। अचानक एक शख्स 1 लाख नाम के आदमी को 100 हिंदू बच्चे जाके मार दें तो 100 हिंदू बच्चे खराब हो गए, उनके हाथ मैले हो गए। कोई भी माँ या बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा कातिल बने, खूनी बने, यानी कसाई का बेटा भी नहीं चाहता है कि उसका बेटा कसाई बने, गोश्त काटे, वो कहीं अफसर हो, कहीं बड़ी नौकरी करे, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त हमने अवार्ड वापस किया था, और अवार्ड वापस करने की बेसिक वजह मैं आपको ये भी बताऊं कि जितने लोगों ने भी अवार्ड वापस किया था तो उनमें से, हालांकि उसका नाम रख दिया गया है अवार्ड वापसी गैंग, हालांकि ये खुदा जानता है कि उसमें से हम 2-1 लोगों के नाम से हम वाकिफ, 2 या ज्यादा लोगों के नाम से वाकिफ होंगे, क्योंकि अगर हम नाम से वाकिफ न रहे तो इसका मतलब हम साहित्य में है ही नहीं। किसी जबान को हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, बंगला का हो, जो भी हो, तो वाकिफ तो हम बहुत कई लोगों से थे, लेकिन हमारी मुलाकात कभी की नहीं थी। तो वो अचानक इंसिडेंटली हमने अवार्ड वापस कर दिया। तो उसके बाद यही हुआ कि फिर हमें दूसरे दिन हम और नीरज भाई हम लोग आ गए थे ग्वालियर एक प्रोग्राम में। तो वहाँ फिर उनके मोदी साहब के PS को फोन आया था, तो मैं नहीं गया था उसको बुलाया था। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि नहीं, ये मौसम ठीक नहीं है, इसलिए कि इतने लोगों ने वापस किया है, मेरा अकेले आना जो है वो अच्छा नहीं होगा, लोग हमें भी बदनाम कर देंगे लोग। हमने मना कर दिया था, यही बात थी। हालांकि मीडिया वालों ने फिर उसको तमाशा बनाया, उल्टा सीधा ये वो, लेकिन हालांकि हमने कभी भी, और टिल दिस डेट, बाद में तो खैर जब मुझे कई लोगों ने हमसे कहा कि मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं, आपने इनकार कर दिया था। उसी जमाने में मेरी माँ गुजर गई तो मोदी जी ने मुझे एक पन्ने का जाती खत लिखा, तो मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ मैंने, इंसान होने के नाते। यार ये तो बहुत बुरी बात है, एक शख्स इस अजीम पद पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, और वो शख्स मेरे जैसे मामूली आदमी की माँ के मरने पर एक पन्ने का खत लिखता है। तो फिर उन्हीं दिनों मैं दिल्ली गया था ऑपरेशन के लिए, तो जसीम साहब एक हैं, उन्होंने मुझसे कहा था चलेंगे, जब आप दिल्ली आए हैं तो आप उनसे मिल लीजिए प्रधानमंत्री जी से। तो हमने कहा चलिए चलते हैं, तो हम गए थे मिलने के लिए। तो जाहिर सी बात करीब, हालांकि जो उनका PS था, उसमें जो दूसरा कोई PS बैठा होगा, तो उसने कहा कि राणा साहब सिर्फ 6 मिनट का टाइम है। तो मैंने कहा भाई दास्तान इतनी छोटी नहीं है, अगर 6 मिनट में खत्म, अगर वक्त अगर कम है तो हम फिर हाजिर हो जाएंगे। तो खैर जितेंद्र सिंह खड़े हुए थे, पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर, अरे कह लेंगे आपसे जब कोई बात करता है तो टाइम कहाँ देता है,
آپ جائیے آپ. تو میں قریب 20-21 منٹ تک میں بیٹھا رہا. اس بیچ کئی لوگ آئے بھی تو مودی صاحب نے منع کر دیا, اشارہ کر دیا.